हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमविज हिंदी। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन की, जिसका नाम है कर्टियस रिएक्शन। इस रिएक्शन में कोई भी एसाइल एजाइड हीटिंग कंडीशन में रीअरेंज होता है आइसोसाइनेट इंटरमीडिएट में। अब बात करते हैं मैकेनिज्म की। यह एक एसाइल एजाइड का रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि N2 एक लीविंग ग्रुप है, क्योंकि नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है। इस रीअरेंजमेंट में N2 रिमूव होता है, R ग्रुप माइग्रेट होता है कार्बोनिल से नाइट्रोजन की तरफ, और उसी समय नाइट्रोजन का लोन पेयर डीलोकलाइज होता है, जिससे आइसोसाइनेट इंटरमीडिएट बन जाता है। पहले ये माना जाता था कि ये रिएक्शन 2 स्टेप में होता है। पहले N2 निकलता है, जिससे नाइट्रीन इंटरमीडिएट बनता है, और फिर अगले स्टेप में नाइट्रीन रीअरेंज होकर आइसोसाइनेट बनाता है। बट पहले वाला मैकेनिज्म, जिसको कंसर्टेड मैकेनिज्म भी बोलते हैं, ज़्यादा करेक्ट है। आइसोसाइनेट इंटरमीडिएट बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंटरमीडिएट है। इसको अगर वाटर से रिएक्ट कराएं तो कार्बामिक एसिड डेरिवेटिव बनता है, जो अनस्टेबल होता है और इमीडिएटली कार्बन डाइऑक्साइड निकालकर एमीन बनाता है। यही आइसोसाइनेट इंटरमीडिएट अगर अल्कोहल से रिएक्ट करता है तो कार्बामेट बनाता है, और अगर किसी एमीन से रिएक्ट करता है तो यूरिया डेरिवेटिव बनाता है। एज एन एग्जाम्पल एक क्वेश्चन लेते हैं। इसमें बेंजोइक एसिड को रिएक्ट कराया जाता है थायोनिल क्लोराइड से। उसके बाद जो प्रोडक्ट बनता है रिएक्ट करता है सोडियम एजाइड से। उसके बाद जो प्रोडक्ट मिलता है उसको हीट किया जाता है। हीटिंग के बाद जो प्रोडक्ट मिलता है उसको वाटर के साथ रिएक्ट कराया जाता है, तो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है, जिसका स्ट्रक्चर हमें बताना है। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। बेंजोइक एसिड थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके बेंजोइल क्लोराइड बनाएगा। बेंजोइल क्लोराइड सोडियम एजाइड के साथ रिएक्ट करके बेंजोइल एजाइड बनाएगा। बेंजोइल एजाइड हीटिंग कंडीशन में कर्टियस रीअरेंजमेंट के थ्रू फेनिल आइसोसाइनेट बनाएगा। अब ये फेनिल आइसोसाइनेट वाटर के साथ रिएक्ट करके फेनिल कार्बामिक एसिड बनाएगा, जो कि स्टेबल नहीं होता है और इमीडिएटली कार्बन डाइऑक्साइड निकालकर एनिलीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस ओवरऑल रिएक्शन का प्रोडक्ट होगा एनिलीन। अब हम डिस्कस करेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ कर्टियस रिएक्शन। इस रिएक्शन में देयर इज नो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, मीन्स कर्टियस रिएक्शन के दौरान स्टीरियोकेमिस्ट्री वैसे के वैसे ही रहती है। फॉर एग्जांपल, जब हम S2 फेनिल प्रोपेनोइक एसिड को ट्रीट कराते हैं थायोनिल क्लोराइड के साथ, तो ये एसाइल क्लोराइड बनता है, जो सोडियम एजाइड के साथ रिएक्ट करके एसाइल एजाइड बनाता है। यह एसाइल एजाइड हीटिंग कंडीशन में कर्टियस रीअरेंजमेंट के द्वारा आइसोसाइनेट में कन्वर्ट होता है, जिसका कॉन्फ़िगरेशन वही है जो स्टार्टिंग एसाइल एजाइड का होता है। फाइनली आइसोसाइनेट वाटर के साथ रिएक्ट करके कार्बामिक एसिड बनाता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट करके S1 फेनिल एथेनामीन बनाता है। एक और एग्जाम्पल की बात करें, इसमें 2 कायरल सेंटर हैं और दोनों का कॉन्फ़िगरेशन R है, और हम जानते हैं कि ड्यूरिंग कर्टियस रिएक्शन कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी चेंजिंग नहीं होती है। तो रिएक्शन होने के बाद भी उन दोनों सेंटर पे वही कॉन्फ़िगरेशन होगा जो स्टार्टिंग मटेरियल का होगा। तो ये होगा प्रोडक्ट स्ट्रक्चर, जिसमें हम देख सकते हैं कि दोनों कायरल सेंटर में R ही कॉन्फ़िगरेशन है जो स्टार्टिंग मटेरियल में है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो।
Please subscribe my channel and press the bell icon if you like this video. Thank you very much for watching this video.